नमस्कार दोस्तों, अरविंद जी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज एक बिल्कुल अलग विषय हमारा है, दलित वर्सेस जूश यानी यहूदी। आपने आज तक इसका कंपैरिजन कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस विषय पर आपसे कुछ बात करूं। आज बात करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जानते हैं कि काफ़ी यहूदियों के बारे में हमने सुना है और कई वीडियोस भी देखा है। तो इसमें एक चीज़ समझ में जो आती है वो ये है कि हजारों वर्षों से यहूदी एक ऐसी कौम है जो कि वो परसिक्यूट की गई है, यानी सताई गई है, और बहुत लंबा इतिहास है। और 2500 से 2000 साल, 2500, 2000, 3000 साल के लगभग की कहानी ये है। तो मैंने सोचा कि यही काम हो सकता है कि और दूसरे देशों में भी कहीं हुआ हो, लेकिन चूंकि मैं भारतवर्ष में रहता हूँ तो यहाँ के दलितों की भी तो यही स्थिति है, जो कि काफ़ी सताए गए हैं, जो कि स्पष्ट रूप से दिखता भी है कि दलितों पर आज भी भेदभाव और उनको अलग तरह से एक ट्रीट की जाती है। तो सोचा क्यों दोनों का कंपैरिजन किया जाए। तो दो हजारों सालों से सताई गई दो कौमें हैं, एक है यहूदी और दूसरा भारत के दलित। तो आज हम देखते हैं कि दलितों यहूदियों भले सताए गए हों, परंतु वो इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया रहे हैं। उसके बाद आप उनके साइंटिस्ट को देख लें, साइंटिस्ट भी उनके बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं। पैसे वाले तो कितने हैं पता नहीं, बहुत लोग हैं। और यहाँ तक इतना पैसा है हम लोगों के पास कि अमेरिका को भी मजबूर होना पड़ता है उनकी बातों को सुनने के लिए। आप समझ सकते हैं कि आप गूगल, फेसबुक वगैरह जो देख रहे हैं सब उन्हीं का है, यहूदी कौम का है। बहुत बड़ी बड़ी लेज कंपनी, पेप्सी कंपनी वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी कंपनी जो कि आपको दिखती है, सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी, मैंने यानी कि जहाँ टॉप में है तो वो यहूदी का ही होगा, ये मान के चलिए आप। तो खैर मैं बोल रहा था कि हजारों वर्ष से सताई गई ये कौम यहूदी है, जो कि पैसे से भी ऊपर हो गई, ज्ञान विज्ञान से भी ऊपर हो गई। क्या कारण है कि हजारों वर्ष से सताए हुए हमारे यहाँ दलित वर्ग जो है वो आज वहीं के वहीं है। अपेक्षाकृत आरक्षण वगैरह आने से कुछ लाभ मिला, लेकिन कुछ लोगों को मिला, परंतु स्थिति तो आज भी मैं देख रहा हूँ कि वही स्थिति सब जगह है दलितों का। वो तो आप कंपैरिजन में कर रहा हूँ कि दो कौम सताई गई है, तो एक इतना राइज कर गए जो वर्ल्ड में टॉप में है, जिनकी संख्या अब मात्र 1.5 करोड़ है, मात्र 1.5 करोड़ पूरे वर्ल्ड में। और दलितों की संख्या कई करोड़ यहाँ भारत में ही है। यही स्थिति पाकिस्तान में भी है, या बांग्लादेश में भी है, या और आसपास के जो भी कंट्रीज है उसमें भी है, लेकिन उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? तो ये सोचने की बात है ना। तो आज काफ़ी सोचने के बाद ये लगा कि बात क्या है आखिर, जो मतलब ये पीछे रह गया और वो आगे चले गए। क्या कारण है? इस विषय पर मैंने टेलीफोनिक संवाद की डॉक्टर रविकांत से, जिन्होंने गंभीरता से इसको समझा, मतलब मेरे विषय को। तो उस पर वो बोले कि वीडियो, इस पर विचार नहीं है, वीडियो तो बनाई जाएगी। और एक प्रोफेसर रतन लाल से भी बात हुई, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली में प्रोफेसर हैं। तो उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप वीडियो देख लीजिए हमारा। तो बहुत खोजने के बाद भी नहीं मिला वीडियो। तो खैर मैं चाहूँगा कि रतन सर आप इस पर
इस पर और रविकांत सर दोनों इस पर आप गंभीरता से देखें और इस विषय को उठाएं। तो चूँकि मैं कुछ सारांश रखा हूँ अपने पास कि दोनों सताई गई जो कौमें हैं, एक बहुत तरक्की कर गई और एक अपने स्थान पर आज तक हैं, या लगभग थोड़ा सा ऊंचा हुए परंतु स्थान वही है। तो ऐसा क्यों है? तो ये एक विषय गंभीर है, लेकिन मैं दो प्रोफेसर रविकांत जी और प्रोफेसर रतन लाल जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पर एक गंभीरता से विचार करें और एक वीडियो आप बनाएं, और उसमें जहाँ तक मेरा सहयोग होगा मैं दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक सार्थक होनी चाहिए इस पर बात। तो आशा करता हूँ कि ये प्रबुद्ध लोग इस पर कोई अच्छा वीडियो बनाएंगे, और ताकि लोगों को ज्ञान भी हो सके और उससे समझदारी आ सके और दलितों का कुछ उद्धार हो सके, कुछ ज्ञान हो। तो मैं चाहूँगा कि आप बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑडियंस।